से उतनी नफरत करता है जितनी शायद ही कोई करता हो। तो ये बिला वजह इसकी सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। ये सारा निजाम रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से डरा हुआ है। ये हर दिन डरे हुए सोते हैं, हर सुबह डरे हुए जागते हैं, और इनका डर इनके लिए हुए इस्तिस्ना में दिखाई देता। आप मुझे बताएं, आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? भाई ले लो। आप में से किसी को इस्तिस्ना नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, 2-3 जवाब है ना। एक तो लोग कहते हैं हम बुज़दिल नहीं, दूसरा कहते हैं जी हम गलत नहीं। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम इस्तिस्ना क्यों लेंगे? यही चीजें है ना। तो फिर इस्तिस्ना लेने वाले आदमी को यही तो 3 चीजों का डर है। या तो मैंने जुर्म किए, मेरा हिसाब आ जाएगा। वो अभी बोल रहा था नगमे में, सवाल होगा जवाब होगा। यही तो मैं कह रहा था इन्हें कि ये मिडिल क्लास है, ये आपसे सवाल करेंगे, ये आपसे जवाब मांगेंगे, और ये बात उन्हें पसंद नहीं है। पहले दिन से लेकर आज तक जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो उससे पहले ग्राउंड बना रहे थे। आज मैं आपको वो बात बताता हूं जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते। ये ग्राउंड बना रहे थे, ये मिलते थे सियासतदानों से, ये मिलते थे सहाफियों से, ये मिलते थे इन्फ्लुएंसर से, ये मिलते थे बड़े बड़े ताजरों से, ये मिलते थे बड़े बड़े स्टेक होल्डर से, और एक ग्राउंड बना रहे थे कि इमरान खान को निकालेंगे और अपनी मर्जी की एक नई हुकूमत लेकर आएंगे। वजह क्या थी? जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन चाहिए थी, जो मेन वजह थी। मामला नौकरी का है ना, मामला कुर्सी का है। पाकिस्तान में वजीर आजम आते हैं जाते हैं। आप मुझे एक आर्मी चीफ बताएं जो अपनी टर्म पूरी किए बगैर चला जाए। वजीर आजम आता है 2 साल बाद फारिग, 2.5 साल बाद फारिग, मैक्सिमम 3 साल गुजारेगा, फारिग करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो भी जर्नैल आता है उसकी नौकरी लंबी तो हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। ये मामला कुर्सी का है। असल ताकत उन्होंने हमेशा अपने पास रखी है, असल इख्तियार हमेशा अपने हाथ में रखा है, और इसी को चैलेंज कर दिया इमरान खान ने। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान साहब भी जैसे सबकी आंखों पे ये मामला था। सबको लगता था कि नहीं यार, ये जो करते हैं मुल्क के मफाद में करते हैं, गलती इंसान से हो जाती है, ये बदनीयत नहीं हो सकते। इमरान खान को भी यही लगता था। लेकिन इमरान खान की आंखों से पट्टी उतरती है उस वक्त जब जिस फाइल को इमरान खान हाथ डालता है उसके अंदर एंड में जाके कुछ जर्नैल निकलता है। जिस फाइल को हाथ डालता, ये शहजाद अकबर साहब बैठे हैं आप, ये कारोबार था इनका, ये वो दफ्तर में यही करते थे, फाइलें ही चेक करते थे सारा दिन। कौन निकलता था एंड में जाके? जो केस पकड़ते थे खुरा जाके वही निकलता, कोई ना कोई उनका सिरा आके निकल जाता। तो इमरान खान को समझ आया कि इस मुल्क में या तो एस्टेब्लिशमेंट चलेगी या ये मुल्क चलेगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है। उसने इख्तलाफ करने की जुर्रत की। आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में उसके आगे पेपर रखते हैं, वो हटा देता है। आपने देखा उसे लिखी हुई तकरीर देते हैं, वो उसको नहीं पढ़ता। ये वो बगावत है जो इमरान खान ने शुरू की थी। इमरान खान ने इनके साथ आर्गुमेंट करना शुरू किया। अब ज़हनी सलाहियत, जब आप सारी जिंदगी आपने लंबे बूट पहन के सलूट मारे हो तो ये दिमाग पे असर ही पड़ेगा ना आपके। ये मोटी खोपड़ी में इमरान खान के साथ बहस करने की सलाहियत थी नहीं, उसके साथ आर्गुमेंट करने की सलाहियत थी नहीं। इन्होंने आज तक इतनी किताबों के नाम नहीं पढ़े जितनी किताबें इमरान खान को याद हैं। इन्होंने आज तक, तो ये इमरान खान के साथ किसी टेबल के ऊपर बैठकर आर्गुमेंट करने के काबिल नहीं थे। तो आखिरी रास्ता क्या था? रास्ते से हटाओ, जो आसान रास्ता है। लेकिन जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, वो पॉलिसी नहीं बना सकता। उसकी एक वजह है। आपके हाथ में हथौड़ा होगा ना, तो आपको हर मसला कील की तरह लगेगा, ठोक दो, ये मसला है, ठोक दो। हथौड़ा आपके हाथ में है ना। जब आपके हाथ में बंदूक है तो आपके सामने वाला कमजोर है। आप जब भी आर्गुमेंट में कमजोर होंगे, आप बंदूक सीधी कर देंगे, आपको दिमाग से काम नहीं लेना पड़ेगा।
जब लंबे अरसे तक आपके हाथ में बंदूक होती है ना, तो लंबे अरसे तक आप दिमाग से काम नहीं लेते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को जंग लगता है। यही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ। पहली मर्तबा उनका सामना नवाज शरीफ से नहीं। नवाज शरीफ साहब को तो सोचवाना पड़ता है ना, 4 बंदे इधर बैठते हैं, 4 इधर बैठते हैं। मियां साहब ऐसा सोचो, वो तो खुद से सोच भी नहीं सकते बेचारे। मियां साहब को मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा। मियां साहब बहुत बुनियादी सी बात के ऊपर मशवरा करके 6-6 घंटे गुजार देते हैं। सोचवाना पड़ता है, कॉमन सेंस की कमी है वहां। जरदारी साहब बेनजीर भुट्टो खुद बता गई हैं कि मेरा मियां ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। तो उनके साथ मुकाबला करते करते ये इमरान खान से भिड़ गए। क्या हो गया प्रॉब्लम? वो रखता था सामने डेटा, वो रखता था सामने हकायक, वो करता था लॉजिक के ऊपर बात, उसके पास दलील थी और इनके पास बंदूक थी। तो मुकाबला तो हो नहीं सकता दलील का बंदूक के साथ। तो फिर इन्होंने वही आसान रास्ता इख्तियार किया कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, यहां पंगा हो गया। डिफरेंट आदमी था, उसी तरीके से डील कर दिया जैसे ये सबको करते हैं। देखें, आप हिरनों के पिंजरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाएंगे ना तो वो दूर भाग जाएंगे। आप वहां पे पॉपकॉर्न लेकर जाएंगे ना तो वो आपके पास आ जाएंगे। शेर के पिंजरे के पास आप चिल्लाएंगे ना तो वो आपसे ज्यादा जोर से चिल्लाएगा। आप पॉपकॉर्न वाला हाथ आगे करेंगे, आपको अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा उसके बाद। ये फर्क इनको समझ ही नहीं आया। ये भेड़ों से लड़ते लड़ते शेर से भिड़ गए। अब बात आ गई। ओ बस, अच्छा जी, बात पता क्या, मैं बात कर रहा हूं तुम ना, तो मेरे दिमाग में होता कि आगे क्या बात करनी है, तो मैं भूल ही गया हूं। देखिए, इमरान खान की शख्सियत में ना, आप लोग जब इमरान खान को सोचते हैं तो आपने अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई कि ये आदमी है। हर एक ने अपने दिमाग में बनाई होती है। यानी आप अपने भाई के बारे में सोचते हैं, एक के बारे में तो दिमाग में ये आता है, मेरा एक भाई है, उसमें मुझे पहलवान नजर आता है। दूसरा है, उसमें मुझे कारोबारी आदमी नजर आता है। तीसरा उसमें मुझे नजर आता है बहुत ही ओबीडियंट है। तो आपने हर आदमी की एक शक्ल अपने दिमाग के अंदर बनाई हुई होती है। इमरान खान की कोई ना कोई शक्ल तो आप सबने अपने दिमाग में बनाई हुई होगी। ये नजर भाई बैठे, इनके दिमाग में कुछ और होगा। इमरान कुरैशी साहब है, मेरा लुटन में पहला तारुफ जो है वो इमरान कुरैशी साहब के साथ है। आज उन्हें मौका नहीं मिला बात करने का। तो हर एक ने अपने अपने दिमाग में एक अलग शक्ल बनाई होती। मेरे दिमाग में इमरान खान का जो हैवला है, जी बहन क्या हो, बच्चे के लिए, हाँ इधर बैठाए ना, अच्छा ठीक। मेरे दिमाग में इमरान खान का जो एक हैवला बनता है वो उसके एक जुमले से बनता है, सिर्फ एक जुमला, कि हारता वो है जो हार मान देता है। दिस इज व्हाट इमरान खान इज। मेरे दिमाग में इमरान खान की सिर्फ एक पहचान है, उसके एक जुमले से मैंने उसका मुजस्मा गढ़ा है कि ये आदमी इनसे नहीं हारे।